कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और अब 29 तारीख है, आज 29 है ना। हाँ, 29 तारीख है और शाम के बज रहे हैं 6। शाम के 6 बजने वाले हैं और 6 बजने में 5 मिनट है, ऑलमोस्ट बज ही गए हैं। और आज मैंने बड़े दिन के बाद वीडियो बनाया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। वैसे सब कुछ ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको बताने वाली थी, मैंने अपने बहुत सारे पौधे भी लगा लिए हैं। छत पर ही मैंने पौधे लगाए हैं, कुछ मैंने बीज भी लगाए हैं, सीडलिंग्स किए हैं और थोड़ा थोड़ा बागवानी का कर रही हूँ। पौधे तैयार किए हैं इन दिनों में मैंने। फ्री तो नहीं बैठती, मैं खाली तो नहीं बैठती, कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। और घर के काम तो रोज के वो चलते ही हैं, क्योंकि अभी तक तो हम विदाउट मेड ही मैं काम कर रही हूँ, सारा काम अपने आप ही करती हूँ। तो अभी कोई भी काम मैं किसी से नहीं करवा रही। एक तो मेरा काम ही केवल 3 जनों का होता है, तो 3 लोगों का काम ही कितना होता है। बाकी मेरे पेट का काम, मेरे ऑस्कर का काम होता है, उसमें भी बिजी हो जाते हैं। सुबह शाम उसको वॉक करवानी और उसकी केयर करनी, उसका खाना पीना ये वो, तो वो भी मेरे काम हो जाते हैं। और दूसरी चीज, घर का सारा काम होता ही है, सफाइयाँ भी होती हैं, कपड़े भी होते हैं। कपड़े हालांकि मशीन वॉश करती है लेकिन करना तो पड़ता है। बर्तन भी होते हैं। ये गली में ना हमारे पानी बेचने वाले आते हैं, आरओ वाटर करके बोलते हैं। पानी तो ये ऐसा ही होता है, लेकिन अब लोग लेते हैं तो क्या करें। तो लेकिन हम तो नहीं लेते, हमने तो आरओ लगवाया हुआ है जैसे कि। और आरओ से भी फिर मैं तो फ्रिज का पानी भी नहीं पीती, मटके का ही पानी पीती हूँ। ये फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीती मैंने पूरा लॉकडाउन नहीं पिया, पूरी गर्मियां नहीं पिया। मैंने तो बढ़िया सा अपना मटका रखा हुआ है, मटके का पानी पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और आप लोग बताइए, आपका कैसा चल रहा है, सबका कैसा चल रहा है। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक कर दिया करो भाई, और शेयर वेयर कर दिया करो किसी को। सब्सक्राइब कर दो, अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो थोड़ा सा बढ़ाओ हमारे चैनल को, ताकि मेरे को वीडियो बनाने का थोड़ा उत्साह हो। और मैं अपने घर में जितने बच्चे हैं उन बच्चों के साथ मैं फूड चैलेंज भी करती रहती हूँ। मेरा फूड चैनल दूसरा है, वो फूड चैलेंज का चैनल है, वो दूसरा है। उसमें देखिएगा, बच्चों ने भी किया है, मैंने भी उनके साथ किया है, मैंने सिंगल भी किया है। आप लोग देखोगे तो अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो ज्यादा वो वैसा खा नहीं पाते हैं, तो उनको भी बड़ा पौष्टिक भोजन ही मैं खिलवाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कुछ ऐसा वैसा खाना ना खिलाऊं। और दूसरा, आजकल बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, तो इसीलिए बस थोड़ा सा जो खास चीजें कभी सामने आ जाती हैं तो उनसे मैं बच्चों का फूड चैलेंज करवाती हूँ। और बच्चे भी बड़े खुश रहते हैं, तो हर बार मेरे को बोलेंगे बुआ फूड चैलेंज करवा दो, मासी फूड चैलेंज करवा दो, तो करवा देती हूँ मैं उनका भी। अब गली में सब्जी बेचने वाला आ गया, कभी सब्जी बेचने वाला आता है, कभी पानी बेचने वाला आता है, उनकी भी आवाजें बड़ी तेज तेज आती हैं। सच में ना, मटके का पानी ओहो इतना टेस्टी लगता है ना, जब यहाँ गले में पहुंचता है तो बड़ा स्वाद लगता है। मौसम चेंज हुआ है, आज थोड़ी सी बारिश हुई है शाम को 4 बजे के आसपास। फरीदाबाद में तो बारिश ही नहीं है, बारिश नहीं हो रही, पौधे सूख जाते हैं, मेरे सारे गमले सूख जाते हैं। इतनी मेहनत से उनको लगाया जाता है, फिर उनको पानी, जब तक बारिश का पानी नहीं मिले तो अच्छे से ग्रो नहीं करते। बारिश का पानी मिले तो ऐसे खिल जाते हैं ना, पौधों को देख के मजा आ जाता है। अब रात के खाने की तैयारी मेरी स्टार्ट है। बर्तन मैंने जो शाम को करती हूँ वो मैं साफ कर चुकी हूँ। अब मैं आटा गूंथ के रोटी बनाऊंगी। आज मैं सब्जी नहीं बना रही, क्योंकि मैंने सुबह बनाया था घिया और वही रखा हुआ है। इस टाइम घिए की सब्जी के साथ ही चपाती बनाऊंगी, वो तीनों चारों के लिए बनानी है। आटा गूंथ के रोटी बनाऊंगी और उसी घिए के साथ हम सभी लोग खाएंगे। साथ में किसी को अचार लेना होगा, अचार ले लेगा। सैलेड तो कट ही जाता है।
और आई बात सैलेड पे, तो मैं आजकल सलाद खाती हूँ थोड़ा सा 300-400 ग्राम के लगभग। वो खाने से पहले मैं खा लेती हूँ। उसमें मैं क्या क्या करती हूँ, खीरा, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च या घिया भी काट के डाल देती हूँ। जो जो कच्ची सब्जी खाई जा सकती है और सीजनल है, सस्ती भी है, तो वही काट के बराबर बराबर छोटे छोटे काटती हूँ और चम्मच से थोड़ा बाउल इतना भर के मुझे लेना होता है। खाने से पहले मैं एक वो बाउल खाती हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना सलाद काटती हूँ और मैं कितना खा लेती हूँ। उसमें काला नमक डाल लेती हूँ, नींबू अगर हो तो नींबू भी डाल देती हूँ। तो चलो मैं अपने सलाद की तैयारी करती हूँ। पहले मैं सलाद खाऊंगी, उसके बाद खाने की तैयारी होगी। फिर बाकी ये लोगों को ये लोग मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ये खाने के साथ खाते हैं सलाद, ये अलग से नहीं खाते। लेकिन मैं पहले एक कटोरा सलाद खा के उसके बाद अपनी रोटी और सब्जी खाती हूँ बस। और सलाद देखते हैं। और ये है जी मेरा सलाद। ये है करी पत्ते और ये है प्याज, ये है टमाटर, ये एक शिमला मिर्च और एक खीरा। ये सारा छील के काट के बराबर बराबर छोटे छोटा सा काटूंगी। ये करी पत्ता बीच में काट लूंगी और काला नमक डाल के, ये मैंने सारा मुझे अकेली को ही खाना है और उसके बाद मैंने रोटी खानी है। तो चलो इसको काटते हैं। शिमला मिर्च के बीज निकल रहे हैं, सोच रही हूँ ये भी मैं बीज उगा दूंगी अगर उगाए तो। टमाटर के भी निकलते हैं, टमाटर भी डाल दूंगी। उगाए तो ठीक है, नहीं उगाए तो मेरा कौन सा लागत लगी है। ये सारे इनके बीज और छिलके मैं इकट्ठे कर दूंगी। छिलकों से मैं किचन वेस्ट से सोच रही हूँ कंपोस्ट बनाने के लिए। बाहर से कंपोस्ट लो तो इतनी महंगी पड़ जाती है। ये देखो इतने सारे बीज शिमला मिर्च में से निकले हैं। एक बार इनको और वॉश कर लूं। वॉश है वैसे तो। चार चार पांच पांच बार सब्जियां धोते हैं और तब जाके सब्जियां खाने लायक बनती हैं। जब कच्ची खानी होती हैं तो फिर तो बहुत ही बार 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 धोनी पड़ती हैं। ये टमाटर है, बारीक बारीक टमाटर भी काट के डालूंगी। इसके ना बीज निकाल दूंगी मैं, यहाँ से ऐसे करके छिलका ही लूंगी और बीज सारा निकाल दूंगी। टमाटर के बीज सुना है हमने वैसे भी नहीं खाने चाहिए। इतना बीज का हिस्सा निकाल देंगे और बस यही वाला खाएंगे। ये जो बीज का हिस्सा है ना, ये सारा मैं निकाल देती हूँ। मैं बस ये साइड का ही जो होता है वही खाती हूँ। ये देखो सारा निकाल दिया मैंने बीज, और ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। ये सारा मेरा किचन वेस्ट है, छिलके किचन वेस्ट में डाल दूंगी। और बाकी जो बीज हैं, बीज मैं बचा के रख लूंगी। अब इसमें मैं सारी चीजें, सबसे पहले मैं काटूंगी ये शिमला मिर्च। देखो ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक काट देती हूँ। फिर जो है स्पून से सारा इकट्ठा करके ना, नमक मिला के, नींबू मिला के, आज नींबू नहीं है, और इसको ऐसे खा लो, बहुत स्वाद भी लगता है। और कच्ची सब्जी तो जितनी खाई जाए उतनी अच्छी है। जो सब्जी को हम कच्चा खा पाए ना, आप उसको कच्चा ही खाइए। फायदा इतना करती है ना कच्ची सब्जियां।
शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है प्रचुर मात्रा में, खाया करो। पकाने से क्या होता है, सब्जी के सारे गुण खत्म हो जाते हैं, और इसलिए कोशिश करो आप भी कच्ची चीजें भी ज्यादा खाओ, फ्रूट खाओ, सुबह सुबह फ्रूट खाओ, सुबह 12 बजे से पहले पहले, इतना फायदे देंगे ना आपको। ये टमाटर है, ये भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे काट लूंगी, सारी चीजों को ऐसे मतलब बिल्कुल बारीक बारीक काट लूंगी। सारा आपस में जब मिक्स होके चम्मच में आता है ना, सारी चीजें इकट्ठी आ रही होती हैं, तो ना किसी की कड़वाहट पता चलती, ना किसी का कुछ, अपना सब एक दूसरे में स्वाद आ जाता है। कच्चे कच्चे प्याज का भी आ जाता है, टमाटर का भी खट्टा खट्टा आ जाता है, शिमला मिर्च का आ जाता है, और खीरा है उसका भी आ जाता है। तो इस तरह से सैलेड बना के खाओ। एक तो देखो फायदा कितना करता है, आप खा के देखोगे ना, और टेस्ट बरकरार रहता है ऐसे। ये खीरा है, तो कट ही गया मेरा, शिमला मिर्च तो शायद सारी कट गई। कोई नहीं है बिट्टू, कोई नहीं है, आप भागो मत। ऑस्कर को कोई भी आवाज आ जाए बाहर से तो एकदम भागता है देखने के लिए क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ बेटा। अब ये खीरा ऐसे करके इसे 4 पीस करके और इसे कट लगा, बिल्कुल ये बारीक बारीक काट के। सारी चीजों का एक ही जैसी शेप में छोटे छोटे बारीक बारीक काट लो ना, तो फिर चम्मच से खाओ तो बहुत स्वाद लगता है। लो जी, मेरा खीरा भी हो गया, और अब लास्ट में रह गया प्याज। ये भी मैं बारीक बारीक काट लूंगी। ऐसे करके मेरा ये एक एक चीज, मैंने 4 तरह का सलाद है, ये मैं खाती हूँ, दोनों टाइम कोशिश करती हूँ मुझे 4 तरह का दोनों टाइम मिल जाए। आप नींबू डालो, नमक डालो, मसाला कोई और चाट मसाला है वो डाल के और खा लो। मैं तो इसमें खाली काला नमक डालूंगी बस, और कुछ नहीं, और अच्छे से मिक्स करके सारा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। ये लूची बन गया। और ये मैं डाल रही हूँ काला नमक इसमें ऐसे, और इसको ऐसे सारे को मिक्स कर लूंगी। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना खाना चाहें उतना डाल सकते हो। एक बड़ा पीस टमाटर का रह गया, ऐसे करके ये लीजिए, ऐसे ये सलाद बन जाता है। देखो कितना अच्छा भी लगता है, रंग बिरंगा सा ना, बहुत टेस्टी भी लगता है। अब ये मैं ऐसे ही खा लूंगी। करी पत्ता रह गया था इसमें, करी पत्ता भी डाल लिया।
टमाटर का बीज बड़ा ही रह गया। स्वाद तो लगेगा ही, फायदा बहुत करेगा। ट्राई करना और रोज खाओ दोनों टाइम।